प्रबंधन समिति के सभी विद्यालय के माननीय महाशय से आग्रह करूंगी कि वो डॉक्टर गौरव सर जी का पुष्प देकर सम्मान पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी मियां से आग्रह करूंगी कि आप डॉक्टर वीके संजय जी का स्वागत करें। एक सेकंड देखिए आता है बच्चे एक ही बात देना चाहूँगा श्रीमती पुष्पा पटेल जी को, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और हम लोग को एक मौका दिया कि हम आप सब लोग को थोड़ा जागरूक कर पाए। ये रोड सेफ्टी पर ही है लेक्चर, इसको हम बहुत सारी जगह दे चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो जैसे आपने देखा है कि आज के समय में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आम बात सी हो गई है और आज के समय पर जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है वैसे वैसे हर आदमी चाहता है कि घर हो, एक गाड़ी हो और साथ में अच्छा खाना पीना हो। तो गाड़ियों का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 20 सालों में। कुछ आते हुए लेक्चर में आपको दिखाई दे जाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, कि आंकड़े क्या कहते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं पिछले 20 सालों में। तो ये लेक्चर एक्चुअली एक पार्ट है रोड सेफ्टी के ऊपर और लोग पिछले कई सालों से, जैसे मैंने आपको बताया है, रोड सेफ्टी पर बात कर रहे हैं। और इस साल जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने जो इस साल का जो स्लोगन है वो सेफ स्ट्रीट्स के ऊपर दिया हुआ है। सेफ स्ट्रीट्स का मतलब ये है कि जो भी हमारी गलियां होती हैं या रोड्स होती हैं उसमें जो हमारी जो स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये देखा गया है जब इस चीज़ पर स्टडी की गई है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और 30 किलोमीटर या उससे कम रफ्तार पर गाड़ी चल रही है तो जो चोट लगती है व्यक्ति को, चाहे वो गलती से एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो संभावना ये ज़्यादा होती है कि वो बच जाएगा और चोट कम लगेगी। दूसरा ये ऐसी स्पीड होती है जैसे मैंने कहा कि 30 किलोमीटर से नीचे अगर आपका स्पीड रहेगी तो चोट लगने की भी जो संभावना है वो कम होती है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा होता है व्यक्ति उसमें कंट्रोल और जैसे कहते हैं एकदम से ही कोई सामने आ गया तो रोकने की क्षमता फिर भी रहती है। आज के समय पर रोड सेफ्टी मंथ है वो भारत सरकार भी बनाता है और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर, जैसे पूरी दुनिया में अलग अलग देश हैं वो एकजुट होते हैं। और जैसे ये सभी जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना ही केवल हमारे देश में, ये पूरी दुनिया में ही है। जहाँ जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर ये सारे व्हीकल्स हैं, वहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स हैं जो वो बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो आप ये देखेंगे, ये वीडियो देखिए, इसमें आप देखो एक ऐसा हाईवे पर चल रहे हैं, किसी के साथ ऐसा हो सकता है, ये देखिए। और आप देखिए कि बात यह है कि मैं और आप भी अगर ऐसे रोड पर जा रहे हैं, शायद अगर हम आपसे भी पूछें कि आप बताइए मैडम ये इसमें गलती किसकी है, आप बताइए आपको क्या लगता है इसमें गलती ड्राइवर की है या बच्चे की है? ठीक है, बच्चे की। अधिकतर लोग यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे की गलती है, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है गंभीर ड्राइवर की कि जब आप ऐसे स्थिति में रहोगे तो ये जितने सारे लोग हैं ये सबसे पहले आपकी गलती निकालेंगे कि भाई तुझे दिखता नहीं है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी
आपकी सारी जिम्मेवारी बनती है कि आप बिल्कुल अपनी आंखें खोल के नहीं चला रहे हो, आपने शराब का सेवन भी कर रखा होगा। बस आप सोचो कि जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी गलती है कि वो रोड पर चल रहा है। और इस स्थिति में ये बच्चा बचाओ ना बचाओ, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जितने भी ये लोग खड़े हैं ये आपको मार मार के आपको मारेंगे। तो ऐसी स्थिति है और इनमें कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है शायद ड्राइवर को भी अपने आप को बचाना कि वो क्या बोले और जब तक क्या पुलिस आए हैं या जैसे हर जगह होता है, आपने देखा होगा लोकल कम्युनिटी के लोग अपने ही लोगों को सब सपोर्ट करने के चक्कर में कई बार गलत डिसीजन भी हो जाता है। और अधिकतर टाइम में दिक्कत ये हो जाती है कि इन लोगों को इनसे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग जो मर रहे थे वो कोविड के पेशेंटों से ज्यादा मर रहे थे। तो पैंडेमिक जो कोविड के बाद सब लोगों ने सुना पैंडेमिक है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो एक ऐसा पैंडेमिक है जो कई सदियों से चल रहा है और शायद हम लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे कि जो जिंदगियां बच सकती हैं उनको बचाया जाता है। तो जैसा हम कहें कि अपने घर में जो आमदनी है वो इसी एज लिमिट के लोग होते हैं जो कि ऑफिस जाते हैं तो उनको कोई ना कोई साधन चाहिए ऑफिस पहुंचने के लिए, और यही लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं इसके वजह से इन एक्सीडेंट्स के वजह से इनको दिक्कत आ जाती है। अब आप देखेंगे कि 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं पूरे साल में, जिसमें से 3 लाख लोग अच्छे ऑपरेशन के बाद भी डिसेबल्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे रोड की क्वालिटी अच्छी हो रही है पूरे देश में, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पर जो एक्सीडेंट अब हो रहे हैं इन रोड्स पे वो बहुत ही ज्यादा फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कहने का मतलब पहले एक आदमी हड्डी टूटी थी, आज के समय पर सर पे चोट, छाती में चोट, कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर उसके बाद इलाज के दौर में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फिक्सेशन हमें करनी पड़ती है, चाहे अंदर से हम रॉड या स्क्रू प्लेट डालें या फिर कोई एक्सटर्नल फिक्सेटर से ही मरीजों को ऑपरेशन करें। आप देखेंगे कि इसमें नंबर आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसकी टांग जो है 15 सेंटीमीटर के करीब छोटी हो गई थी। तो यही शिकंजे द्वारा इस टांग को बढ़ाया गया। आगे आप अपने एक्सरे में देख सकते हैं इन चोटों में कई साल लग जाते हैं, मरीजों को लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और इस मरीज को भी ऑलमोस्ट 2.5 साल लगे इसकी टांग की हड्डी को जोड़ने। इलाज इसलिए करा पाया कि इसका भाई जो है उसको सपोर्ट कर रहा था। आज के समय पर मरीज कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे जल्द से जल्द अपनी गाड़ी चलानी है वापस। टैक्सी ड्राइवर था नहीं। बीके संजय यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि सम्मानित है, पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जन है। मैं चाहूंगी कि मोहन बेटवाल जी मंडल अध्यक्ष हमारे, उनका मोमेंटो देकर स्वागत करें। पार्टी का अध्यक्ष ओके अभियान से आप अनुरोध करूंगी कि आप सतीश सोनिया जी, रावी शर्मा जी आपके बुके देकर डॉक्टर बीके संजय जी का स्वागत करें। डॉक्टर बीके और डॉक्टर गौरव जी का मंडल के अध्यक्ष गंभीर बीमारी से आपका पुष्प देकर सम्मान करें। आदित्य सेगवाल जी आप भी आइए और हमारे बीच में थैंक यू सर। थैंक यू। पार्टी महिला मोर्चा मसूरी मंडल द्वारा अभिनंदन पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा मसूरी मंडल उत्तराखंड के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय को मध्य पाठन उनका अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्षित एवं आनंदित हैं। डॉक्टर बीके संजय न केवल देश के बल्कि दुनिया के एक प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने अपनी प्राथमिक
मेडिकल एवं ऑर्थोपेडिक शिक्षा अपने देश की कानपुर, चंडीगढ़ एवं नई दिल्ली की प्रतिष्ठित संस्थाओं तथा उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं रशिया आदि देशों से प्राप्त की है। डॉक्टर संजय विगत वर्षों में पीजीआई चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर और हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यह उत्तराखंड प्रदेश के ऑर्थोपेडिक संघ के संस्थापक, अध्यक्ष एवं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल संघों के आजीवन सदस्य एवं फेलो हैं। वर्तमान में उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार के कार्यकारिणी परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। इनकी चिकित्सीय उपलब्धियों को देखते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड में एवं सामाजिक कार्यों के लिए इंडिया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में कई बार उल्लेखनीय किया जा चुका है। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर संजय ऑर्थोपेडिक सर्जन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे वक्ता एवं लेखक हैं जो दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक नवोदित कवि हैं। डॉक्टर संजय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। डॉक्टर संजय को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सा एवं सामाजिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए इनको बहुत सारी व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। वर्ष 2021 में डॉक्टर संजय को भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा मसूरी मंडल आज 29 मई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर VKS संजय को नागरिक अभिनंदन करते हुए इस अभिनंदन पत्र के साथ सम्मानित करते हुए मसूरी की समस्त जनता एवं हमारी संस्था के समस्त पदाधिकारी गौरव अनुभव कर रहे हैं। हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पद्मश्री डॉक्टर VKS संजय को दीर्घायु एवं समस्त जन कल्याण की सेवा करने के लिए अनंत शुभकामनाएं देती हैं। धन्यवाद। उसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए उसमें तो यही एक गोली सुबह शाम लेनी, सिर्फ 5 से 10 दिन के लिए। अगर आपकी समस्या है मुझे पूरा भरोसा, नंबर इसमें लिखे हुए हैं, आप 6 बताइए हाँ तो ये दे देंगे सब कुछ। बताइए तो गठिया की शिकायत, ये गठिया की शिकायत, हाँ ये गठिया की शिकायत, ये इसी की वजह से जल्दी पाइए 21 जनवरी के मैं आपको दवाई उत्तराखंड में हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन जो खास समस्याएं हैं, एक तो कमर दर्द की समस्या है और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या है। तो हमारा उद्देश्य है और जो अभी यहाँ पे एक व्याख्यान रखा है वो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी रखा है और सड़क दुर्घटनाओं से प्रदेश का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा हो चंपावत में 14 लोगों की डेथ हो गई, अभी एक घर के 3 भाई खत्म हो गए हैं, अभी एक जो महिला का अभी जो हुआ है जो तोता घाटी में हुआ है, पूरा परिवार ही खत्म हो गया, 5 लोगों की डेथ हो गई। तो ये सब बहुत दुखी है। तो अधिकांश किस तरह की बीमारियां क्या क्या होती हैं यहाँ पे सर? एक तो कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा समस्या है और जो मेन समस्याएं हैं वही है, जिसमें कि गठिया से कम और उम्र से मिलती जुलती हुई ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस से उम्र बढ़ रही है खास तौर से, तो उससे बड़ी समस्या। लोगों स्पाइन को लेकर भी ज़्यादा स्पाइन
स्पाइन में देखिए इसलिए है, देखिए कि यहाँ की महिलाओं को कितना मेहनत का काम करना पड़ता है, बाहर से घास लाना, पानी लाना, सामान लाना। अभी हम देख रहे हैं कि इवन मसूरी में जो लोग इतना वजन पे, कमर पे इतना वजन ले जाते, तो ऐसे लोगों को कमर दर्द की और मेहनत का काम करने से, झुक के काम करने से, भारी काम करने से स्लिप डिस्क की बहुत समस्या है और इस तरह के बहुत मरीज आते हैं और हमने तो लगभग हजारों लोगों का ऑपरेशन भी किया है। तो सर क्या करना चाहिए लोगों को जिससे इस तरह की? दो चीजें हैं, एक तो तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और कुछ सावधानियां रखनी। सावधानी जैसे जब वजन उठाएं तो वजन को झुके ना उठाएं, पैरों को मोड़ें, जैसे घुटने बैठे फिर उठाएं, तब कोई समस्या नहीं होती, ट्विस्ट करने की समस्या नहीं होती। और यदि हम समझते हैं कि मेरे से 20 किलो वजन उठ सकता है, तो यदि हम 50 किलो से वजन उठाएंगे तो और यहाँ पे ही नहीं पूरे देश में जो इस समय कमर दर्द की समस्या पड़ रही है, वो उसकी वजह से जो जिम की वजह कारण है, इसमें लोग जिम में जाते हैं, भारी भारी वजन उठाते हैं, फिर इसकी समस्याएं आ जाती है। अपनी समस्या है अब ये देखिए, अब जिस तरह से जैसे 4 धाम यात्रा हुई, स्कूलों का सीजन चल रहा है और छुट्टियां चल रही हैं, शादियों का माहौल चल रहा है, तो जब लोग बढ़ते हैं सड़कों पे भीड़ बढ़ती है और एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती है। और मैं खास तौर से कहूँगा आपके माध्यम से, रात में सड़क पर यातायात नहीं करना चाहिए और शराब पीकर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की जो खास प्रॉब्लम है वो एक ही है सर, नींद का अभाव, नशे का प्रभाव सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण। सर लास्ट सवाल है मेरा, स्पाइन लिवर स्लिप डिस्क की समस्या सबसे ज्यादा होती है, Yes, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो जो मैंने बताया है कि एक तो झुक के काम करने को उसको अवॉइड करना चाहिए, दूसरा है कसरत करनी चाहिए, खास तौर से कमर की कसरत जिसको भुजंग आसन कहते हैं, या वो कसरत है वो बहुत करनी चाहिए। और